तेज तूफानी मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली भी जा चुकी थी। पूरा घर अंधेरे में डूब चुका था। मम्मी बार बार मेरा चेहरा देख रही थी। बाहर खूब ठंड थी, उसके बावजूद हम दोनों माँ बेटी का चेहरा पसीने से भीग चुका था। मम्मी ने अपना सूखा हुआ गला पानी पीकर भिगोया और उसी पल बिजली चमकी और कमरे में जरा सी रोशनी हुई। आज जो कदम हम दोनों माँ बेटी उठाने वाले थे, वो शायद ही किसी ननद ने या किसी सास ने अपनी बहू के खिलाफ उठाया होगा। नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि हमने एक बार भी भाभी पर तरस ना आया। वो बार बार बमुश्किल लड़खड़ाकर चलती हुई मेरी माँ के कमरे तक आती और एक ही बात कहती कि मम्मी जी, आज बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये बच्चा पैदा होने का समय तो नहीं आ गया। मगर मेरी माँ फ़ौरन सर झटक कर और गुस्से से कहती, अभी तो पूरा हफ्ता पड़ा है, जाओ जाकर काढ़ा पी लो, ठीक हो जाओगी। भाभी ये सुनकर खामोशी से सर झुकाए दर्द से तड़पती कमरे में चली गईं। बच्चे की पैदाइश का समय निकट था। उन्हें इस वक्त किसी के साथ की ज़रूरत थी। अधखुले दरवाजे से मैंने अंदर झांक कर देखा तो दर्द से बेहाल भाभी मुश्किल से बिस्तर के सहारे चलते हुए दरवाजे की तरफ ही आ रही थीं। इससे पहले कि वो बाहर आती, मैंने जल्दी से दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। मेरे दिल में भाभी की खातिर एक बार भी दया ना आई, ना ही मेरा दिल कांपा। शायद मैं तो कब से इसी इंतजार में थी कि कब मौका मिले और कब मैं भाभी को इस दुनिया से दूर भेजूं। उसी पल आसमान पर तेजी से बिजली चमकी और फिर कुछ ही देर में बादल गरजे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे जमीन भी थर थर काँप उठी थी। मेरे ओंठों पर एकदम से भगवान का नाम आ गया। बादल के गरजने के शोर और तूफानी बारिश से भाभी की आवाज़ें और चीखें कमरे में ही दम तोड़ रही थीं। उसी पल भाई का फ़ोन आया। मैं मम्मी के पास गई और फ़ोन ऑन किया और स्पीकर पर डाला। मम्मी ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो भाई ने एक ही बात पूछी, तानिया कैसी है? मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। कल रात सपने में भी उसे बहुत तकलीफ में देखा था। भाई की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। कैसा मजनू टाइप का भाई है मेरा। परदेश में होकर भी उसे अपनी पत्नी के बारे में अंदेशे हो रहे थे। मैंने भाई को टालते हुए कहा कि भाभी अभी तो खाना खाकर आराम से सो चुकी हैं। हालांकि ये मैं भी जानती थी कि इस हालत में भी भाभी ने कल रात से कुछ नहीं खाया था। मम्मी तो उसे लगातार काढ़ा पिला पिला कर बेहाल कर चुकी थीं, लेकिन वो और उसका बच्चा थे कि हमारी जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज कई महीने बाद भाभी का किस्सा तमाम होने वाला था। भाई को शायद हमारी बात का यकीन हो गया था, इसीलिए उन्होंने फ़ोन रख दिया। अचानक मुझे वो सब याद आया जब भाभी दुल्हन बनकर हमारे घर आई थीं। मैं और मेरी माँ लालची लोग हैं। मेरे भाई की सैलरी कुछ खास नहीं थी, बस इतनी थी कि गुजर बसर हो जाया करती थी। सोच रखा था कि अमीर घर की भाभी लाएंगे और ट्रक भरकर दहेज वसूल करेंगे। हमारा पुश्तैनी मकान काफ़ी बड़ा था और भाई भी देखने में बहुत स्मार्ट थे, तो इसी कारण हमारे घर अच्छे अच्छे घर की लड़कियों के रिश्ते भी खूब आते थे। और हमने हर तरफ शोर कर रखा था कि मेरा भाई बहुत अच्छी सैलरी पाता है। लेकिन भाई ने तो हमारे अरमानों पर ही पानी फेर दिया था। एक आम सी शक्ल सूरत की लड़की को न जाने कहाँ से उठाकर ले आए और अपनी पत्नी बना लिया। हालांकि भाई ने तानिया के बारे में पहले भी बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं तानिया से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। लेकिन मम्मी इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि तानिया बहुत ही गरीब घर से थी। वो अनाथ थी, उसके सर पर माँ बाप का साया नहीं था। अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। लेकिन जब बूढ़ी दादी मर गई तो तानिया अकेली रह गई और फिर भाई ने आनन फानन में तानिया के साथ मंदिर में जाकर शादी कर ली। उन्होंने घर में बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। शायद उन्हें पता था कि मम्मी और मैं इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे और भाई तानिया को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। जब घूंघट तो ओढ़े तानिया भाई के कमरे में दुल्हन बनी, भाई के बेड पर बैठी भाई का इंतजार कर रही थी, तो मैंने एक नफ़रत भरी नज़र तानिया पर डाली थी और फिर चलते चलते उसके पास आ गई। दिल तो चाह रहा था उसे घर से बाहर निकाल दूं, मगर वो मेरे भाई की मोहब्बत थी। मेरा कोई भी गलत कदम मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर सकता था। मेरा भाई अभी तक नहीं आया था। मैंने मुश्किल से खुद को नॉर्मल करते हुए एक झटके से तानिया का घूंघट उठाया। तानिया तो मुझसे नर्म रवैये की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन मेरी इस बेदर्दी पर मुझे एकदम चौंक कर देखने लगी। 19-20 साल की उम्र की लड़की, जिसका रंग सफ़ेद तो नहीं था मगर हल्का गेहुआ रंग, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से तीखे नए नक्श किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते थे। मन ही मन मैं अपने भाई की पसंद को दाद देने लगी, लेकिन अगले ही पल मैं खुद को संभालते हुए चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लाई और
तानिया भाभी की ठोड़ी अपने हाथों में थामी। मैं जानती थी कि मेरी पकड़ मजबूत है, इतनी मजबूत कि उसकी ठोड़ी पर निशान बन चुका है। वो डरी सहमी हुई सी मुझे हैरत से देख रही थी, मगर बोली कुछ नहीं। चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, तानिया भाभी जी, ये रहा मेरे यानी आपकी इकलौती बड़ी ननद की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। प्योर सोने का है। मैं जताते हुए भाभी के चेहरे को हल्का सा झटक कर बोली। नई नवेली दुल्हन बहुत हैरान हुई थी। मेरा अंदाज ही उसके साथ कुछ ऐसा था। अगले ही पल मैंने मखमली डिबिया से अंगूठी निकाली और भाभी के हाथ अपने हाथों में थाम लिए। उसके दोनों हाथ ज्वेलरी से खाली थे, सिवाय एक सोने की अंगूठी के जो मेरे ही भाई ने उसे पहनाई थी। इसके अलावा कोई भी जेवर उसके पास मौजूद नहीं था, मगर बिना जेवरात के भी वो बहुत सुंदर लग रही थी और कयामत ढा रही थी। मैंने अपनी लाई हुई सादा सी अंगूठी को भाभी की उंगली में पहनाना शुरू किया, मगर ये क्या, अंगूठी आधी उंगली में जाकर ही फंस चुकी थी। मैंने दबाव बनाकर अंगूठी को आगे करना चाहा तो भाभी ने सिसक कर हाथ पीछे खींच लिए और फिर अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, दीदी ये तो बहुत छोटी है। उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था कि जैसे वो अभी रो देगी। मैंने हैरान होने का नाटक किया, जैसे मैं बहुत मासूम हूँ। ये कैसे हो सकता है? ये तो भाई ने ख़ास तुम्हारे लिए बनवाई है। अगर तुम इसे नहीं पहनोगी तो भाई का दिल टूट जाएगा। मेरी बात सुनकर तानिया बोली, आप मुझे ये पहना दें, कोई बात नहीं। मैं तो इसी बात का इंतजार कर रही थी। फ़ौरन ही छोटी अंगूठी को ज़बरदस्ती भाई की उंगली में पहनाते हुए आगे बढ़ाने लगी। भाभी दर्द से बिलबिला उठी थीं और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मुझे देखकर मुस्कुराने लगीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं भाभी को यूं ही छोड़कर कमरे से बाहर निकल आई। कमरे में गई तो मम्मी सोचों में गुम बैठी हुई थीं। क्या सोचा था और क्या हो चुका था। हम दोनों का शुरू से ही ये सपना था कि अमीर घर से लड़की ब्याह कर लाएंगे ताकि घर में खूब सारा दहेज आए। मगर मेरे भाई रितेश ने तो ये 2 टके की लड़की से मोहब्बत कर ली थी और आज उसी के साथ शादी करके उसे घर भी ले आया था। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए और धीरे धीरे भाई भी अपने काम में बिजी हो गया। वो सुबह 9 बजे जाता और रात देर तक वापस आता था। मेरी तो आदत सी बन चुकी थी बात बात पर भाभी को टोकना और उसे नीचा दिखाना, मगर वो बेचारी मेरे सामने कुछ भी नहीं बोलती थी। मैं भी भाभी की दुखती रग पर ही हाथ रखती थी। आज भी मैंने कुछ ऐसा ही किया। मेरी कुछ सहेलियां घर आईं तो मैंने अपनी नई नभेली भाभी से नौकरानियों की तरह काम करवाया। अपनी सहेली के सामने भाभी को सुनाते हुए कहा कि मेरा भाई तो बड़ा ही अच्छा इंसान है। उसने तो इस गरीब अनाथ लावारिस लड़की को सहारा देने की खातिर इससे शादी की है, वरना कहाँ मेरा भाई और कहाँ ये लड़की। इसके तो ख़ानदान की भी कोई खबर नहीं। भाभी सारी बातें खामोशी से सुनती रहीं और जब भाई घर आया तो उसे बताने लगी, मगर चूंकि मैं भाई से बड़ी थी इसलिए भाई ने उसे ही चुप रहने को कहा। मैंने मम्मी को भी भाई के खिलाफ अच्छा खासा भड़का दिया था कि कैसे हर वक्त तो भाभी के पीछे पीछे घूमता रहता है। एक दिन हम माँ बेटी को इस घर से निकाल देगा। बस मम्मी के दिल में ये वहम बैठना था। फिर मम्मी का रवैया भी तानिया के खिलाफ खराब होने लगा। हम दोनों माँ बेटी सारा दिन तानिया से घर के काम करवाते रहते और वह बेचारी कुछ बोले बगैर सारा काम करती रहती। उसका तो दुनिया में हमारे सिवाय कोई नहीं था। वो गुहार लगाती भी तो किससे लगाती। मेरे भाई से गुहार लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। भले ही वो तानिया से मोहब्बत करता था, लेकिन वो मेरे और मम्मी के सामने ऊंची आवाज़ में बोल भी नहीं सकता था। मेरी और मेरी माँ की बहुत इज्जत करता था। दिन ब दिन हमारा रवैया तानिया के साथ बदलता चला गया। अब तो मम्मी कभी कभी तानिया पर हाथ भी उठाने लगी थीं। तानिया कुछ काम करती तो मैं चुपके से उसे बिगाड़ देती। फिर भाभी का हाल देखने लायक होता था। दिन यूं ही गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन हमें ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। भाभी की तबीयत खराब हुई तो भाई उसे डॉक्टर के पास ले गया। वापसी पर मिठाई खिलाते हुए उसने ये खबर सुनाई कि तुम बुआ बनने वाली हो। इस 2 टके की लड़की का वजूद मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर इससे पैदा हुआ बच्चा मुझे कैसे प्यारा हो सकता था। मैंने माँ के दिल में भी तानिया के खिलाफ और ज़्यादा नफरतें भरना शुरू कर दीं। फिर हम दोनों माँ बेटी ने एक प्लान बनाया। भाई से कहा कि वो कहीं बाहर जाकर कोई अपना काम करे। इस नौकरी में कुछ नहीं रखा है। बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए बाहर जाकर कुछ कमाए ताकि बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। भाई को ये मशवरा अच्छा लगा। उसने हमारी बात मान ली और फिर एक दिन नौकरी के सिलसिले में 2 महीने के अंदर ही दूसरे देश चला गया।
इस समय भाभी का तीसरा महीना चल रहा था। भाई गया तो भाभी बहुत रोई थीं, लेकिन भाई ने उन्हें जैसे तैसे मनाया। आज सुबह तानिया की तबीयत खराब थी। उसका पूरा शरीर दर्द से तड़प रहा था, मगर इसके बावजूद मैंने उससे कहा कि आज पूरा घर वो रगड़ रगड़ कर धोए। उसने अपनी हालत को देखते हुए जब मना करना चाहा, तो मम्मी फौरन बोली, जितना काम करोगी उतना ही बच्चा सेहतमंद पैदा होगा, तभी तो तुम्हें काम पर लगाते हैं। अब जाओ और जो मेरी बेटी ने कहा है वो करो। हमारी हर बात पर वो आंखें बंद करके विश्वास कर लेती थी। उसने हमारी बात मान ली और रगड़ रगड़ कर फर्श धोने लगी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि भाभी की चीख सुनाई दी। मैं भागते हुए गई तो देखा भाभी फिसलकर मुंह के बल गिर चुकी थीं। मैं इतनी पत्थर दिल थी कि भाभी को इस हाल में देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने अपने दिल में सोचा, चलो इस बच्चे से तो जान छूटेगी। मगर ये दोनों इतने सख्त जान थे कि उन्हें कुछ नहीं हुआ। तानिया दर्द से बिलबिलाती हुई लड़खड़ाकर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। मेरी सारी खुशी हवा हो गई। मैं तो सोच रही थी कितनी जोर से गिरी है, आज तो उसकी छुट्टी समझो। लेकिन कुछ ही देर दर्द में तड़पने के बाद वो ठीक हो गई थी। मैं जब भी तानिया को देखती तो मेरे अंदर गुस्से की चिंगारियां छूटने लगती थीं। जब भी तानिया को सजा सबरा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखती तो मुझे अपनी ज़िंदगी का सूनापन याद आने लगता, और फिर मैं इतनी जालिम हो जाया करती थी कि मुझे खुद पर ही यकीन नहीं आता था कि मैं इतनी बुरी भी हो सकती हूँ। मैंने तानिया के सारे नए कपड़े ले लिए और अपने फटे पुराने कपड़े तानिया को दे दिए। तानिया के पास अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन नहीं था। हमेशा मेरे फ़ोन पर ही भाई का फ़ोन आता, और जब वो तानिया से बात करने के लिए कहता तो मैं उसके सिर पर सवार रहती। मेरी आंखें देखकर तानिया की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो हमारे खिलाफ भाई से कोई शिकायत करे। उस दिन भी मैं खामोश बैठी सामने चल रहा तमाशा देख रही थी। मम्मी ने अपनी एक नई साड़ी तानिया को प्रेस करने के लिए दी थी। तानिया ने वो साड़ी प्रेस करके रख दी, और तानिया के जाने के बाद मैंने मम्मी की कीमती साड़ी जला दी। मम्मी आज इस साड़ी को पहनकर किसी फंक्शन में जाने वाली थीं। मम्मी ने जब वो साड़ी पहनने के लिए उठाई और जब उसे जला हुआ देखा तो मम्मी गुस्से से चीख पड़ी। उन्होंने तानिया को आवाज़ लगाई। तानिया डर के मारे भागती हुई आई। तानिया को सामने देखते ही मम्मी ने गुस्से से उसके बालों से दबोचते हुए एक जोर से धक्का दिया। वो बेचारी गिरते गिरते बची। मम्मी चीखते हुए बोली, दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी इतनी कीमती साड़ी जला दी। खुद तो खाली हाथ आकर मेरे बेटे की ज़िंदगी में अंधेरा कर दिया, और अब तुझसे मेरी खुशियाँ भी नहीं देखी जाती। तानिया का चेहरा डर की वजह से सफ़ेद पड़ गया था। वो नहीं नहीं कहती रही, लेकिन मम्मी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके मुंह पर एक जोर से थप्पड़ जड़ दिया। मैंने भी तानिया को तड़पाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। नफरत से बोली, मम्मी इससे कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। पता नहीं किसका गंदा खून है, पता नहीं वो बुढ़िया उसकी दादी भी थी या नहीं। वरना खुद सोचिए मम्मी, दुनिया में कोई इतना अकेला कैसे हो सकता है कि उसका कोई रिश्तेदार ना हो। मुझे तो लगता है ये कोई नाजायज़ लड़की होगी और उसकी माँ ने इसे कहीं फेंक दिया होगा, और वो बुढ़िया इसको उठा लाई होगी। पता नहीं किसका गंदा खून है। मेरी बात सुनकर तानिया तड़प उठी थी। कहने लगी, दीदी मैंने ये साड़ी नहीं जलाई, मेरा भगवान जानता है। लेकिन आप फिर भी अगर इसके लिए मुझे सज़ा देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे खून पर उंगली ना उठाएं। मैं नाजायज़ नहीं हूँ। शादी के बाद मेरे माँ बाप की आपस में नहीं बनी। उन्होंने